हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं अपनी यूपीएससी ईपीएफओ के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोग तीनों सीरीज़ देख चुके हैं। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उन तीनों सीरीज़ से आप मीन कैसे निकाल सकते हैं। मीन के 3 मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन पे हमने बात की थी। एंड आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द मीडियन। हम मीडियन, देखिए मैंने बताया था अभी मैं थ्योरेटिकली स्टार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट समझा रही हूँ एंड देन एट द एंड हम लोग थ्योरी पे बात कर लेंगे, राइट। तो मीडियन की जब हम बात करते हैं तो मीडियन होता है मिड वैल्यू। मीडियन जो होता है, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ एनी सीरीज़। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मीन का मतलब होता था एवरेज वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो इसको भी डायरेक्ट, मतलब जो आपकी इसके मेथड नहीं है 3 मीन की तरह, बट तीनों सीरीज़ से मीडियन निकालने का जो वे है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। लेट्स से आपके पास एक सीरीज़ है 2, 7, 5, 4 एंड 6, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको सीरीज़ को अरेंज करना है। आप सीरीज़ को अरेंज करके प्लेस कीजिए, दैट इज़ 2 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। आपने सबसे पहले सीरीज़ को अरेंज करा। सेकेंड स्टेप होता है कैलकुलेट करिए n+1th आइटम, n+1/2th आइटम, राइट। n+1/2th आइटम आपको ये कैलकुलेट करना है। n होता है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। लेट्स से ये क्लास के कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, राइट। दैट कैन बी x, कैन बी एनीथिंग ना। जो डेटा आपके पास प्रेजेंट होता है, x मान रहे हैं हम उसको, वो कुछ भी हो सकता है। तो अभी n देखेंगे, n इंडिविजुअल सीरीज़ में मैंने बताया था कैसे पता चलता है, जस्ट बाय काउंटिंग द सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्या करना है, 5 + 1/2 दैट इज 6/2। व्हेन यू विल कैंसिल दिस, तो ये आएगी आपकी थर्ड आइटम, राइट। अब हमारी सीरीज़ में थर्ड आइटम कौन सी है, 1, 2 एंड 3। तो मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमारा 5। अब अगर आप इसको अरेंज नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। देखिए वैसे तो यहाँ 5 ही बीच में है, तो ये तो कोइंसिडेंस है, बट अगर आप इसको अरेंज नहीं करेंगे असेंडिंग में तो आपका आंसर गलत आएगा। तो स्टेप वाइज आपको देखना है। सबसे पहले आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद n+1/2th आइटम निकालनी है। जो भी टर्म आ रही होगी उस टर्म पे जो भी आपका x है, उस जगह पे 3rd, 4th, 5th नंबर पे जो भी x की वैल्यू है, दैट विल बी योर मीडियन वैल्यू फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज़। क्लियर। ये था मीडियन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज़। अगेन मैं थ्योरी पे बात नहीं कर रही हूँ, मीडियन क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, जस्ट मैंने बताया मीडियन इज़ मिड वैल्यू। एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम टेलिंग यू कि कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं, कैसे मोड कैलकुलेट करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। इसी तरीके से फर्स्टली विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल पार्ट, तो और देन आफ्टर वील कवर द थ्योरेटिकल पार्ट, और इसके MCQ भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि स्टैट के किस तरीके के MCQ पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आपको पता होगा, राइट। ये बहुत सिंपल है इससे मीडियन कैलकुलेट करना भी। डिस्क्रीट सीरीज़ 10, 20, 30, 40। तो आप ले लीजिए 2, 3, इट इज़ 2, 3, 4 एंड 5, राइट। अब इसमें तो कुछ अरेंज नहीं करना, ये तो ऑलरेडी सीरीज़ दे रखी है। यहाँ पे भी आप निकालेंगे n+1/2th आइटम। क्या निकालेंगे, n+1/2th आइटम। n क्या होता है इस सीरीज़ में, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इस सीरीज़ में जो n आता है वो होता है सिग्मा f। तो सिग्मा f कीजिए, 2 and 3 इज़ 5, 5 and 5 इज़ 10 एंड दिस इज़ 14। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 14। ओके, अब कीजिए 14 + 1/2 दैट इज़ 15/2। व्हेन यू विल कैंसिल दिस आउट देन कम 7.5। कितना आ गया, 7.5। अब आप इस 7.5 को, राइट, इसमें एक काम आपको और करना है, इसमें आपको निकालनी है CF। क्या निकालनी है, CF। CF का फुल फॉर्म, मतलब पूछे CF होता क्या है, तो देखिए CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव होता है टोटल, क्या होता है, टोटल। इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, फर्स्ट पे फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 2 आएगा। सेकंड पे 2 + 3 5, फिर 5 + 4 9, 9 + 5 इज़ 14। इस तरीके से आपकी CF निकलती है। तो फर्स्टली आपने क्या करा, आपने n+1/2th आइटम निकाला, फिर आपने CF निकाली। अब आप देखिए कि ये जो आपका n+1/2 आया, ये 7.5 है। इसको आप सर्च करो CF में, सर्च करो CF में।
अगर ये CF में नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है वो सर्च करो और सेलेक्ट कर लो। 2, 5, 9, 7.5 तो नहीं है, 7.5 से जस्ट बड़ा क्या है 9, क्योंकि 5 तो उससे छोटा है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस सेलेक्टेड जो आपने वो ग्रुप सेलेक्ट करा उसमें जो आपका x है वो आपका हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे हमारा मीडियन हो जाएगा 30, मीडियन हो जाएगा 30। समझ में आया? n+1/2th आइटम निकालिए, CF निकालिए, जो भी n+1/2th आइटम आया उसको CF में ढूंढिए। अगर वो सेम नंबर नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा ढूंढिए, उससे बड़े नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे जो x है वही आपका मीडियन हो जाएगा। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। डन। अब आ जाइए कंटिन्यूस सीरीज़ पे। कंटिन्यूस सीरीज़ कुछ इस तरीके से दिखती है, 0 to 10, 10 to 20, राइट, 20 to 30 एंड 30 to 40। डन। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, अब आपको कैलकुलेट करना है। 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका इस केस में आएगा 14। डन। फिर आपको करना है, देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आपने n+1/2th आइटम निकाला ना, लेकिन कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हम सिर्फ n/2th आइटम निकालते हैं, हम +1 नहीं करते हैं। तो n कितना है 14, 14/2 कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 7, राइट, आ जाएगा 7। आपको 7 सर्च करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CF। तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 14। अब इसको CF में सर्च कीजिए, क्या 7 CF में है? नहीं है। उससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? ये 9। उससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? दिस 9। ठीक है, उससे जस्ट बड़ा ये नंबर है 9। तो इस क्लास को सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रीट में तो सीधा सीधा उसके सामने जो x था वो मीडियन आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखो 20 to 30 है, तो एक वैल्यू नहीं निकल पा रही है। तो उस एक वैल्यू को निकालने के लिए यू विल अप्लाई द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब आपको पता है ये L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ सेलेक्टेड क्लास। जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की है ना CF को उसमें ढूंढ के, वो उसकी जो लोअर लिमिट है वो, जैसे 20 to 30 या 30 to 40 है तो 30 हो गया लोअर लिमिट। n/2 आप निकाल ही चुके होते हो, आपको पता है, आपको स्टेप करना है। CF लेते हैं ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, CF लेते हैं जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की है उससे पिछली क्लास की, उससे पिछली क्लास की। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेते हैं। और H होता है हाइट कह लीजिए, कॉमन इंटरवल कह लीजिए, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्लास इंटरवल कह लीजिए, इसको H भी बोलते हैं, I भी बोलते हैं और C भी बोलते हैं। जैसे 10 to 20, 20 to 30 तो 10 का गैप है, तो वो हो जाता है ये। अब पुट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए अब जो हमने यहाँ पे सीरीज़ ली थी उसमें लोअर लिमिट ऑफ द सेलेक्टेड क्लास क्या है 20, CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास क्या है 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेलेक्टेड क्लास क्या है 4 एंड कॉमन गैप क्या है 10। अप्लाई दिस इन फॉर्मूला। लोअर लिमिट हो गई 20 प्लस n/2 आया था 7 माइनस CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास हो गई 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास हो गई 4 इंटू में कॉमन गैप इंटरवल वगैरह हो गया 10। तो 20 प्लस 7 माइनस 5 इज़ 2/4 इंटू 10, ये हो गया 2 1 2, 2 2 4, कैंसिल करोगे 2 5 10। तो 20 प्लस 5 तो मीडियन आ गया 25। क्लियर? सो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी हमने क्या देखा, मीडियन निकालने का तरीका फ्रॉम द इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। नाउ आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मूले में जो जो चीज़ें गिवन है वो क्या हैं, या फिर वो आपको एक क्लास सेलेक्ट करके दे सकता है, बोलेगा बताइए फॉर्मूले में जो CF लेंगे वो कौन सी वैल्यू लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए CF प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं और फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी वी विल ऑल्सो डू द MCQ प्रैक्टिस, हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी अलग से करेंगे, तो देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये मीडियन का कंसेप्ट समझ में आ गया फ्रॉम ऑल द 3 सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अगला टॉपिक करेंगे, मोड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।